नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है सैटरडे और सैटरडे को सुबह सुबह हो गई हूँ एकदम रेडी। व्लॉग भी शुरू कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 7 बजे मतलब सैटरडे की सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई थी, पता नहीं कैसे, वो भी बिना किसी अलार्म के। तो आज थोड़ा सा यूनिक चीज़ हुई है। कोई बात नहीं, एक और यूनिक चीज़ आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ नीचे पार्क। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो फिलहाल जा रही हूँ पार्क, रेडी वेडी हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। अब पार्क क्यों जा रही हूँ, पार्क इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा ओपन जिम बना है वो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है दोस्तों। इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मैं यहीं से देखती रहती हूँ और जब भी मैंने देखा है इसमें बच्चे झूला झूलते रहते हैं, बट फिलहाल अभी झूला नहीं झूल रहा है कोई बच्चा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसे ही, जल्दी उठ गए हैं तो इसे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिलहाल रेडी वेडी हो गए हैं, चलते हैं नीचे। पापा मम्मी ऑलरेडी नीचे गए हुए हैं वॉक करने के लिए, तो उन्हें ढूंढेंगे और उनको लेके चलेंगे, पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। पार्क को नहीं, ओपन जिम को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। सो आप लोग बने रहेगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। जो भी करूँगी दिखाऊंगी। सैटरडे है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी और कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। गाइस, मैंने इन दोनों को ढूंढ लिया है। हेलो हेलो। आ गई क्या? हाँ बहुत मुश्किल से निकली हो घर से। चलिए यार, हमारा तीसरा राउंड है ये। हाँ बहुत कमाल। ये गाइस पूरे किलोमीटर का एक राउंड, तीसरा राउंड 3 किलोमीटर। ये मैडम क्यों नहीं हाय बोल रही है। चलो रुकिए दोस्तों, आ चुके हैं हम पार्क और कितना बढ़िया लग रहा है पार्क में। मस्त हवा चल रही है और लोग वॉक कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ बच्चे आ चुके हैं दोस्तों। हमारे ओपन जिम में बच्चे झूला झूल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। गाइस ये देखिए, ओपन जिम में एक्सरसाइज शुरू हो गई है मैम की। मजा आ रहा है, कुछ पता चल रहा है, कुछ एक्सरसाइज जैसा लग रहा है। हाँ चलो करती रहो, मैं दूसरी साइड बैठती हूँ। चलो ये देखो, 2 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, क्रंचेज कर रहे हैं, क्रंचेज। ये क्रंचेज, ये देखो क्या क्रंचेज हैं, वाह। ये देखिए भाई, मसल्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा है डैडी, कुछ पता चल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। हल्का है ना, अपनी वेट उठाता है। हाँ तो अपना वेट आपका हल्का है इसलिए खुद का वेट उठाता है। करो। वेरी गुड मम्मी, कम ऑन। मजा आ रहा है। मम्मी की तो जान निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, झूले बन चुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं झूलों में। ये देखो बैठ गए बच्चे, लेकिन बढ़िया मशीन है। अगर बच्चे झूले ना झूले और खाली मिले तो काफ़ी कुछ है करने के लिए। देखिए हमारा क्यूट सा सब्सक्राइबर मिला है। किससे मिलना है आपको ही बताएगा। इसको अब हृदय से मिलवाना है दोस्तों, ये यहीं पे रहता है। अब इसको नेक्स्ट टाइम हृदय से मिलवाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगा रखे हैं पार्क में। पहले नहीं थे यहाँ, पहले सिर्फ नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स को ही लगे थे, बट इस बार बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं। ये भी हैं और फुल मेंटेनेंस भी चलता है। ये सब सफाई कर रहे हैं, बढ़िया मेंटेनेंस है यहाँ का। सो दोस्तों, वॉक से आने के बाद और पूरा घर वर चमकाने के बाद, मतलब वॉक से आए थे और फिर पूरी सफाई वफाई करी थी, एंड देन मैं फिर सो गई थी, दोबारा सो गई थी। क्योंकि पता नहीं कैसे आज जल्दी उठी गई थी तो नींद पूरी हुई नहीं थी, इस वजह से दोबारा सो गए थे। अभी बज रहे हैं 3 और अब उठी हूँ मैं और काफ़ी बढ़िया से आलस के मोड में हूँ। बट स्टिल मैंने सोचा कि जो पिछले संडे से मेरा काम पेंडिंग है ना, जो 1 हफ्ते से खिंचा चला रहा है, 1 हफ्ते नहीं ज़्यादा दिन ही हो गए, पिछले हफ्ते करने वाली थी बट नहीं कर पाई थी, तो इस हफ्ते उसे ख़त्म करना ही है। आप लोग जानते हैं वो काम क्या है। वो काम है मेरी कबर्ड साफ़ करना दोस्तों। आज इसे करना ज़रूरी है। हिम्मत तो नहीं हो रही है और आलस और भी ज़्यादा आ रहा है। सो गई ना दिन में तो दोबारा नींद आ रही है, लेकिन अब करेंगे दोस्तों। बहुत टाइम लगने वाला है, होगा नहीं लेकिन करेंगे, किसी तरह करेंगे। आपको मेरे सपोर्ट देना है तो बस चलिए शुरू करते हैं। इस कबर्ड को साफ़ करना, चमकाना और जो कपड़े नहीं पहनती हूँ उन्हें विदा करना। अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन खाली हुआ है, सिर्फ ये वाला, बाकी सब वैसे का वैसा है। और ये देखिए हालत, बेड ऑलरेडी कपड़ों से भर चुका है, जगह ही नहीं है अब ये सब सामान निकालने की।
तो फिलहाल ये वाला पोर्शन पहले क्लीन करेंगे एंड फिर जो कपड़े चाहिए वो सेट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे इधर सर्दी के कपड़े भी हैं, तो ये सर्दी वर्दी के कपड़े हटा देंगे और यहाँ जो मुझे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए वो रख देंगे। सो मैं यंत्र ले आई हूँ, अब इधर करते हैं सफाई और फिर आगे का काम चालू करते हैं। ये देखिए दोस्तों मुझे क्या मिला सफाई करते करते। ये हम लोग नैनीताल गए थे, वहाँ हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो वो मिली मुझे इस ब्राउन वाले एनवलप में थी। यहाँ कपड़ों के नीचे दबी हुई थी, नैनीताल से जब आए होंगे तभी से दबी होगी, अब बहुत टाइम बाद देखी है। तो ये देखिए हम पाँचों की फ़ोटो है ये, एंड ये एक और फ़ोटो थी इसमें। ये मेरे दादाजी और वंश, जब वंश का फर्स्ट बर्थडे था तो तब की फ़ोटो है, ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मुझे लग रहा है सीधा करने के लिए मैंने कपड़ों के नीचे दबाई हुई थी। तो ये दोनों फ़ोटो इस एनवलप से निकली हैं। इसे तो फ्रेम करा सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा दबा के रखी हुई है। चलो अब निकाल लेते हैं और इसे फ्रेम करवाते हैं। सो यहाँ मैंने प्रॉपर सेग्रीगेशन कर दी है। फिलहाल ये है मेरी जो रेगुलर बेसिस में डेली बेसिस में टी शर्ट पहनूंगी वो, ये शर्ट्स हैं, ये डेनिम्स हैं, और ये है वो सर्दी के कपड़े जो अब हटने वाले हैं इस कबर्ड से। या तो ये कबर्ड के ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे या फिर इस कबर्ड में जाएंगे, बट इतनी जगह अब हमें खाली मिलने वाली है अपनी कबर्ड में। और यहाँ मैंने कुछ टी शर्ट्स रिजेक्ट कर दिए, मतलब इन्हें किसी को दे देंगे, ये सब अब मैं नहीं पहनने वाली हूँ, या तो किसी को देंगे या मम्मी जो भी करना चाहेंगी करेंगी। ये भी फ़िलहाल इस सेक्शन से फिर अभी 3-4 टी शर्ट्स हटाई हैं मैंने, बाकी अभी नीचे से तो बहुत कुछ निकलने वाला है। अब ये भी यहाँ पे साफ़ किया था तो ये भी सूख चुका है, अब इसे सेट करते हैं। दोस्तों अभी इन्हें सेट नहीं किया है, अभी ऐसे ही रख दिया है क्योंकि यहाँ जगह चाहिए थी। अभी इसको खाली कर लिया है, यहाँ सब कुछ डाल लिया है, क्योंकि जब प्रॉपर जगह बन जाएगी ना फिर डिसाइड करेंगे क्या चीज़ कहाँ रखनी है। अभी पहले यहाँ हमने फैला लिया है सब कुछ, अब इन्हें दोबारा से तही लगाएंगे अच्छे से और फिर देखते हैं क्या रिजेक्ट होता है, क्या रखना है, और फिर दोनों को एक साथ सेट करेंगे। हाय राम मैं थक गई, बहुत डिफिकल्ट है ये। जिंदगी में पहली बार ये लड़का मेरे लिए कुछ लेके आया है, कुछ अपने शुभ हाथों से बनाया है, इसने जहरीला सा दिख रहा है भाई। देखो ऐसा कुछ दिख तो अच्छा रहा है, दिख है। तो अच्छा रहा है दोस्तों। कोल्ड कॉफी बनाई है मैंने। कोल्ड कॉफी बनाई है इन्होंने। इसके पीने के बाद जिंदा रहूंगी या सीधा? मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बनाई है ना। तो पी के बताना, तभी मैं रिस्क लूं जिंदगी पे अपनी। कॉफी की खुशबू तो मुझे इतनी दूर तक आ रही है, मतलब तूने लग रहा है डब्बा उड़ेल दिया है क्या इसमें कॉफी का? ठीक, कुछ तो शक, हाँ समझ आ रहा है मुझे, यहाँ तक खुशबू आ रही है मुझे इतनी दूर से। मैं ऐसे ही पीता हूँ, कोई दिक्कत है मत पीना। दोस्तों चाहे जैसी बनी होगी ना ये वैसे ही पीता है। बेस्ट है जो क्योंकि मैंने बनाई है तो बेस्ट हो जाती है। गाइस मुझे दूर से, इतनी दूर से मुझे खुशबू आ रही है नाक में की कॉफी है इसमें, इसने मुझे उड़ेल दिया है, मुझे लग रहा है बची है कॉफी। स्टारबक्स वाले दुखी हो जाएंगे, रो देंगे। मैंने 3 पैकेट डाली है भाई इसमें, 10 और दूध कितना डाला था? थोड़ा सा आइसक्रीम डाल दी थी पूरी। चलो भाई भगवान मेरी रक्षा करना, अब इस गर्मी में यही बचाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया, बचूंगी तो कुछ करूंगी आपके लिए जीवन में। जा रहा हूँ, मैंने कैमियो दे दिया है अपना व्लॉग में, अब मैं जा रहा हूँ। बस गाइस इतने 5-5 मिनट के लिए आपको व्लॉग में कभी कभी दिख जाया करेगा। ये भाई है मेरा, ठीक है, आप लोग जानते ना हो अगर। नौकर ही हूँ मैं। हाँ ये भी सही कहा भाई ने। बाय। ये देखिए दोस्तों ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इधर मैंने सारी डेली यूज़ की टी शर्ट्स हैं वो रख ली हैं, बाकी ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं दोनों। यहाँ डेनिम्स रखे हैं, शर्ट्स रखी हैं, यहाँ पे अपने शॉर्ट्स और लोअर्स रखे हैं। ये जो सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे मैंने शर्ट्स और टी शर्ट्स टॉप्स वो सब रखा है, जो अभी फ़िलहाल मुझे साइज़ नहीं आता है, बट मैंने उम्मीद में रख लिया है कि इन फ्यूचर आ जाएगा। मैं पतले होने की कोशिश कर रही हूँ तो मे बी ये सारा आ जाए, इसलिए ये उम्मीद वाले कपड़े हैं। बाकी यहाँ पे मेरा इंडियन वेयर है, और अभी मेरा ये वाला सेक्शन और सबसे नीचे वाला सेक्शन नहीं हुआ है, तो फिलहाल इतना ही मेरा अभी सेट हो पाया है। और यहाँ देखिए यहाँ कितना फैला हुआ है फिलहाल। ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं जो मुझे अभी एडजस्ट करने हैं ये सब, और ये तो अभी इधर ही रख दूँगी अंदर। ये मुझे ड्राई क्लीन में देना है क्योंकि इसमें धुल लिया था किसी येलो कपड़े के साथ, तो इसमें थोड़ा येलो सा आपको दिख रहा होगा, ये वाइट था अभी येलोइश हो गया है, तो ये ड्राई क्लीन में देना है, इसलिए इसको निकाल के रखा है। बाकी इसके अंदर एक सूट का कपड़ा है जो कि मुझे सिलने के लिए देना है, तो वो रखा हुआ है, वो लोअर अभी एडजस्ट कर दूंगी। और ये देखिए दोस्तों
ये सारे कपड़े और ये सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब इन्हें किसी को दे देंगे ज़रूरतमंद को, क्योंकि 1 साल से रखे हैं और मैंने इन्हें नहीं पहना है, बिल्कुल 1 साल से नहीं पहना है। कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, तो जब पहन ही नहीं रही, यूज़ ही नहीं कर रही, तो अलमारी भर के रखने की कोई बात ही नहीं बनती। ये सब मैं दे दूँगी किसी को जो भी ज़रूरतमंद होगा। बाकी अभी ये समेटते हैं। थक गए हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं भाई। रोशनी में काम शुरू किया था, पीछे अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी एंड थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बट ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अभी सोच रही हूँ पहले ये सारा बेड का क्लियर कर देती हूँ, सर्दियों के कपड़े पापा की हेल्प से रख देती हूँ, एंड देन ये जो छोटा वाला सेक्शन है और जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसमें ज़्यादा सामान है नहीं, तो वो मैं रात में सोने से पहले कर दूंगी, क्योंकि ये छोटे वाले सेक्शन में आधा सामान तो एक्सपायर ही हो गया होगा, जो पीछे रखा रहता है ना उसकी तो डेट ही निकल चुकी होगी, तो वो तो आधा सामान तो इसमें से फेंकना ही है मुझे। बाकी जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नीचे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नीचे शूज़ वूज़ है, मशीन है, वेट मशीन, तो ये सब जल्दी हो जाएगा। तो ये हम लोग रात में कर लेंगे। फिलहाल ये क्लियर करते हैं और फिर मुझे है एक और काम जो कि काफ़ी ज़रूरी है और वो आज ही करना है। क्या करना है और क्यों ज़रूरी है वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले ये सब से निपट लूँ, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों थक चुकी हूँ। ये समेटते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है और वो बंद भी हो सकता है, तो इसलिए वो टाइम पे ही करना है, तो जल्दी से निपटा लेते हैं एंड देन फिर आपसे बताती हूँ कि वो ज़रूरी काम क्या है। बाकी आप सोच रहे होंगे टोपी क्यों पहनी है, क्योंकि मिल गई इस भीड़ में, तो मैंने कहा लगा लेते हैं। ऐसे तो कभी लगाते नहीं है, ली है तो यूज़ करते हैं, तो घर पे ही लगा के घूम रही हूँ। खैर जल्दी से करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ दोस्तों, बहुत थक गई हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी, वंश को भी रेडी कर लिया है और हम दोनों जा रहे हैं ज़ूडियो, जो कि पास में ही है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कल है पापा का बर्थडे, तो उनके लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो मैंने उनके लिए मिंत्रा से कुछ सामान ऑर्डर कर रखा है ऑलरेडी, बट वो कल तक आ नहीं रहा है। अब वो शायद मंडे या ट्यूसडे डिलीवर होगा, तो इसलिए अब सोचा कि एटलीस्ट कुछ तो दें उनको आज रात में, जब हम लोग उनका बर्थडे ब्रिंग इन करेंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी चलते हैं, पास में ज़ूडियो है, ज़ूडियो से एटलीस्ट कुछ ले आएंगे, ताकि ऐसे खाली खाली सूखा सूखा बर्थडे नहीं जाएगा। बाकी मेन गिफ्ट मंडे या ट्यूसडे जब भी आएगा तब दे देंगे। फिलहाल जो कुछ ले आते हैं, मैं तो सोच रही हूँ एक शर्ट या टी शर्ट कुछ भी ले आएंगे, ताकि कल वो कुछ नया पहन ले। और बस, तो फिलहाल मैं और ये दोनों जा रहे हैं, पापा हैं अंदर है चाय पी रहे हैं। तो अभी हम लोग बहाना देके जा रहे हैं कि मुझे ज़ूडियो से कुछ लेना है, लेकिन लेना उनके लिए है। तो क्योंकि पापा बहुत कंजूस हैं दोस्तों, उनके लिए मतलब कुछ सामान ले आओ ना, पहले गाली खाते हैं और फिर उनको देते हैं, बाद में पसंद आ जाता है, लेकिन पहले गालियाँ पड़ती हैं। इसलिए हम लोग चुपचाप बहाना देके जा रहे हैं। चले भाई साहब, जिंदा ले जाएंगे ज़ूडियो, जिंदा ले जाएंगे ना। जा रही हूँ अपनी जान पे रिस्क लेके ड्राइवर के साथ। गाइस ड्राइवर सफाई कर रहा है अच्छे से। बेटा छोटू अच्छे से क्लीन करो और मजदूरी कराते रहो हैं। मजदूर आगे भी साफ करो बेटा, छोटू थोड़ा आगे से, गंदी है अभी बहुत। गाइस देखिए कितनी गंदी है, खड़े खड़े बेचारी मेरी धन्नो। एक धन्नो आगे खड़ी है, एक धन्नो यहाँ है। हाँ तो किया करिए ना, आपको रखा तो है मैंने घर में। ये ऐसे कैसे साफ कर रहे हैं, धूल जा भी नहीं रही है, ऐसा साफ कर रहे हैं। कैसा छोटू है यार, पैसे काटो इसके। छोटू के पैसे काटने पड़ेंगे यार, छोटू को आता नहीं है कुछ। दोस्तों निकल चुकी हूँ अपनी जान हथेली पर लेकर इस ड्राइवर के साथ। अबे यार ये इतना नालायक है ना, डराता ही रहता है। चलो खैर पहुँचते हैं दोस्तों, फिर बताती हूँ। पहुँच गए हैं ज़ूडियो, चलते हैं कुछ देखते हैं, पापा के लिए बढ़िया सा मिल जाए। और आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सैटरडे है ना, तो पूरा ज़ूडियो भरा हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ। गई ये वाली ट्राउज़र अच्छी लग रही है मुझे, बट इसमें ना ये साइड में कुछ ये लगा हुआ है। अब इस चीज़ की वजह से पता नहीं पापा को पसंद आएगा कि नहीं, बट मुझे वाइट में बहुत बढ़िया लग रहा है ये। पैंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शर्ट्स वगैरह तो पसंद कर ली है मैंने। पापा को बहुत प्लेन सटल चाहिए होती है। कुछ कपड़े हम लोगों ने ले लिए हैं। अब बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, बस बिलिंग कराते हैं और फिर निकलते हैं। नाना करके भी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है दोस्तों। चलिए अब इसे पैक कराते हैं। मम्मी सामान आ चुका है सारा डैडी का। अच्छा दिखाऊँ अब आपको, पापा है कहाँ? पापा तो बर्फी को लेके गए। हाँ तो चलो सही मौका है, दिखाती हूँ। देखो पहले मैंने जीन्स तो नहीं ली, क्योंकि जीन्स मम्मी वो लड़कों टाइप की वो लूज़ वाली आ रही थी,
तो ये थोड़ा लोअर टाइप का है, बाहर भी पहन लेंगे। अच्छी सी फैब्रिक अच्छी लगी मुझे इसकी, तो मैंने ये ले लिया कि थोड़ा बाहर बाहर निकलेंगे टहलने वहलने। जा जाएगा बना एक्सचेंज हो जाएगा ना, बात कर ली है, टैग वैग हट भी जाएगा ना, बिल होना चाहिए। तो नंबर के हिसाब से हाँ मैं अपने हिसाब से सही लाई हूँ, लेकिन एक्सचेंज हो जाएगा अगर उन्हें थोड़ी भी दिक्कत, ढीला टाइट कुछ हुआ। बढ़िया है, क्वालिटी ठीक है, कुछ अलग कपड़ा था तो ले आई। ये एक शर्ट, ये देखो ये शर्ट ले ली है ना, लाइट कलर है, अच्छा लग रहा है, ग्रीनिश है थोड़ा सा। ठीक है, पसंद नहीं आएगा आपको? मम्मी को लाइट कपड़ों से बड़ी दिक्कत है, अभी तो देखते देखते बेहोश हो जाओगे मम्मी फिर। ये उन्हें वाइट पसंद है इसलिए वाइट ले लिया है। सफेद आई है, हाँ है तो उनके पास, लेकिन मैंने कहा वाइट तो उन्हें जरूर ही पसंद है। तो उनके और पास देख लेना वो कल यही पहन लेंगे, देख लेना, गारंटी। सफेद तो उनके पास बहुत था, लेकिन फिर भी उन्हें वाइट पसंद है ना, तो अभी आप देखती जाओ। ये भी सफेद, ये घर के लिए ले आई हूँ कि घर में पहनने के लिए, सही है। फिर एक और सफेद, सारे सफेद सफेद, सारे सफेद सफेद। मम्मी को धुलने में मजा आएगा, वही तो, सफेद कपड़े धोने में बड़े पर उन्हें पसंद ही वाइट है, मैं क्या करूँ। ये इस पैजामे के साथ मम्मी अच्छी लगेगी, ये देखो एक दो ये अच्छा लगेगा। कलरफुल आनी चाहिए, एक दो कलरफुल। उन्हें पसंद नहीं आती है कलरफुल, वहाँ पे थोड़ा कलरफुल भी ले लेती तो फिर उन्हें पसंद नहीं आती। उनके हिसाब से लूंगा ना, बर्थडे उनका है ना। बाकी वैसे तो मैंने उनके लिए वो कुर्ता शर्ट उन्हें चाहिए थी, ज़ूडियो में नहीं थी, तो कुर्ता शर्ट मैंने मिंत्रा से वैसे ही ऑर्डर कर रखी है, वो आएगी शायद मंगलवार को। अच्छा, तो वो मंगल को अपना ले लेंगे, कल एटलीस्ट कुछ नया पहन लेंगे इनमें से। चलो जहाँ तक मुझे लगता है वो वाइट ही पहनेंगे, देखते हैं। ठीक है, पसंद तो उन्हें व्हाइट ही होता है। हाँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता white। आपको धुलना पड़ता है ना, पापा को धुलना थोड़ी पड़ता है। वही तो कि पहन के डाल देते हैं। कोई नहीं, ठीक है, ये 2-3 है। चलो अभी नहीं ना, पैक करा लाती हूँ, इससे पहले वो आए, मैं निकल जाती हूँ। तो दोस्तों मम्मी को सारे कपड़े दिखा दिए हैं, हाँ, और फिलहाल जा रही हूँ गिफ्ट रैप करवाने। मम्मी को तो खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मोस्टली मैंने वाइट ही लिया है। मुझे पता है पापा को सबसे ज़्यादा वाइट ही पसंद आता है, उनके पास वाइट्स बहुत हैं और उन्हें पसंद भी वाइट आता है। जब भी हो जाएंगे वो लाइट कलर्स ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने उनकी पसंद के अकॉर्डिंग लिया है। मम्मी को तो धुलना पड़ता है इसलिए उन्हें पसंद नहीं है वाइट, लेकिन मैंने पापा की पसंद का लिया है। बाकी 2 कुर्ते भी ऑर्डर किए हुए हैं, शॉर्ट कुर्ते विद वो जो नेहरू कॉलर टाइप होता है, तो देखते हैं वो ट्यूसडे को आ जाएंगे तो तब वो दे देंगे। फिलहाल ये दे देते हैं। मुझे एक पैंट ऑर्डर करना है, क्योंकि पैंट अभी तक मैंने किया नहीं था ऑर्डर, तो वो ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि यहाँ ज़ूडियो में तो कोई पैंट मिला नहीं उनके हिसाब का। एक्चुअली वो इतना ढीला ढीला पहनते नहीं, और आजकल ढीले ही आ रहे हैं, थोड़े स्टाइलिश। तो देखते हैं, वो ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ। होपफुली ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, अब तो लेट ही होना है, तो जब भी आ जाएगा तब दे देंगे। फिलहाल आज रात के लिए या कल जब भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब के लिए ये हो गया है। फाइनली दोस्तों ये तो फुल सेट हो गई है, ये अभी की नहीं है, अब तो शायद कल ही करूँगी। बाकी यहाँ पूरा क्लियर हो चुका है, और ये भी पैक हो चुके थे, लेकिन ये पैकेट ही फट गया साइड से, तो अब इसके लिए कल फिर से दोबारा मुझे ब्लू वाले, ये बड़े वाले पैक लेके आने पड़ेंगे, पन्नियाँ, फिर इन्हें रीपैक करूँगी। बाकी यहाँ सब सफाई हो चुकी है। कल से इस गिफ्ट को नहीं खोल पाई हूँ, ये मेरी मैम ने मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे का, तो अभी इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। फिलहाल इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, इसलिए मैं ये सब कल करूँगी। बाकी ये कबर्ड कितनी साफ़ लग रही है, बाय गॉड, मम्मी को समझा दिया है, टी शर्ट जीन्स जहाँ जहाँ जो जो रखना है धुलने के बाद, क्योंकि जब धुल के आता है ना तभी ये फैलता है। खैर अभी ये काम हो चुका है दोस्तों, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस कमरा वमरा समेट के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब प्रिपेयर करना है अपना डिनर, और डिनर में मैं कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं खाऊंगी, कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करने वाली, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है दोस्तों, थक चुकी हूँ बुरी तरह। आज पूरा सैटरडे मेरा काम में ही गुजरा है, आपने देखा ही। अलमारी साफ़ करना भैया आसान नहीं है, एक तो पहले उसे चमकाना पड़ रहा था, फिर सारे कपड़े तह लगाने पड़ रहे थे फिर से, क्योंकि वो दब दब के ना, एक तो उनका आयरन भी ख़राब हो जा रहा था और वो मुड़मुड़ा भी जा रहे थे, तो उनको सबको तह लगाना खोल खोल के, काफ़ी मेहनत का काम था। फुल थक गए हैं आज, तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, और अब जो वो गिफ्ट है वो भी कल ही अनबॉक्स करेंगे, और बाकी जो साइड का जो पोर्शन बचा है वो भी हम कल ही ठीक से रीअरेंज करेंगे। आज कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ जल्दी से डिनर कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, और फिर आराम से कोई मूवी वूवी देखूँगी, क्योंकि कल संडे है, फिर उसके बाद मंडे, तो फिर आज ही है मेरे पास रात एंजॉय करने के लिए।
और पापा का बर्थडे ब्रिंग इन भी आज रात को नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पापा ऑलरेडी सोने जा चुके हैं और उनको लेट तक नहीं जगाएंगे। वो थक जाते हैं, वो जल्दी सोने की उनको आदत है। मेरे बर्थडे में तो किसी तरह जग गए थे, लेकिन रोज़ रोज़ जगाना उनके लिए ठीक नहीं है। तो उनका बर्थडे हम कल ही सेलिब्रेट करेंगे और वो व्लॉग आपको कल ही परसों देखने को मिलेगा, कल बनाऊंगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, बढ़िया से व्लॉग के साथ, पापा के बर्थडे व्लॉग के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत की है मैंने। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।